नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर की फिल्में आज भी दर्शक बड़े चाव से टीवी पर देखते हैं, उनके गानों पर डांस करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको शम्मी कपूर और धर्मेंद्र से जुड़े उस किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जब धर्मेंद्र को सामने देखकर शम्मी कपूर ने अपनी फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सिनेमा के पर्दे पर शम्मी कपूर के अभिनय और डांस के दर्शक दीवाने थे, तो उनकी दरियादिली और जिंदा दिली के किस्से भी मशहूर थे। आज के वीडियो में उनसे जुड़ा एक रोचक किस्सा साझा कर रहे हैं फिल्मकार राहुल रवेल जी। याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे, फिल्म जंगली के इस गाने में शम्मी कपूर का मस्त अंदाज आज भी दिलों में हलचल पैदा कर देता है। डांस ऐसा कि झूमने पर मजबूर कर दे, तो वहीं रोमांटिक नायक से लेकर चरित्र भूमिकाओं तक में शम्मी कपूर ने ऐसी छाप छोड़ी थी कि लगता था मानो वे पात्र उनके लिए ही लिखे गए थे। राहुल रवेल जी कहते हैं कि शम्मी कपूर जी के साथ मैंने बतौर निर्देशक पहली बार फिल्म बीवी ओ बीवी में काम किया था। उसके क्लाइमैक्स में एक चेज सीक्वेंस में उनकी झलक थी। गिमिक के लिए हमने उनका लोकप्रिय गाना चाहे मुझे कोई जंगली कहे डाला था। बस 2 दिन काम किया था, पर उन्होंने इतना प्रभावित किया कि जब बेताब की कास्टिंग का वक्त आया तो मेरे जेहन में शम्मी जी का ही ख्याल आया था। बेताब का निर्देशन मुझे करना था। धर्म जी इस फिल्म के निर्माता थे, लेकिन धन से जुड़े मामले उनके जीजा विक्रमजीत देखा करते थे। बेताब के लिए मैंने शम्मी जी से बात की। उस समय काम के एवज में उन्होंने 3 लाख रुपए मांगे। मैंने ये बात जाकर विक्रमजीत से कही। उन्हें ये अधिक लगे, तो उन्होंने धर्म जी को आगे करके इनमें कुछ कटौती करवाने की योजना बनाई। धर्मेंद्र पहले तो हिचके, पर फिर मान गए। शम्मी जी से उन्होंने फिल्म की चर्चा की, फिर पूछा कि पैसे कितने लोगे। इस पर शम्मी जी तपाक से बोले, बेटा 5 लाख रुपए लूंगा। सभी सोच में पड़ गए कि 3 लाख से कम करवाने के चक्कर में अब 5 लाख पर बात आ गई। शम्मी जी मुस्कुराते हुए बोले कि ये समझो कि 2 लाख पेनल्टी है। कमाल की बात ये रही कि धर्म जी उसके लिए राजी हो गए। ये बतौर कलाकार शम्मी जी का सम्मान था। दरअसल उन्हें निर्माताओं का मोल भाव करना पसंद नहीं था, पर हंसी मजाक के साथ अपनी बातें मनवाना भी उन्हें बखूबी आता था। बेताब की शूटिंग हमने कश्मीर में की थी। शम्मी जी का कश्मीर और वहां के लोगों से एक अलग ही रिश्ता बन गया था। दरअसल कश्मीर की कली से लेकर बेताब तक उन्होंने वहां पर इतनी फिल्मों की शूटिंग की थी कि लोग भी उन्हें अपने बीच देखने के अभ्यस्त हो गए थे। बेताब के बाद जब मैं लव स्टोरी की शूटिंग के लिए कश्मीर गया तो वहां लोग पूछने लगते थे कि शम्मी जी नहीं आए। डल झील पर शिकारे वालों से लेकर बाजार के दुकानदारों तक हर कोई उनके बारे में पूछा करता था। वहां पर उनकी दरियादिली के किस्से भी मशहूर थे। श्रीनगर में ओबेरॉय होटल्स के लेक पैलेस होटल में वो ठहरते थे। शूटिंग समाप्त होने के बाद जब वो अगले दिन वहां से रवाना होते तो होटल के लंबे कॉरिडोर में स्टाफ उन्हें देखने और विदा करने के लिए मौजूद रहता। शम्मी जी के अगल बगल 2 लोग होते थे जिनके हाथ में रुपयों से भरी बड़ी सी पोटली होती थी। शम्मी जी दोनों हाथों से जितने भी रुपए हाथ में आते वो स्टाफ को बांटते चलते थे। ये था उनका शाही मिजाज। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं, जहां भी वो शूटिंग के लिए जाते यही अंदाज नजर आता था। वो काम के बीच भी अपनी पसंद की चीजें खोज लेते थे। शूटिंग लोकेशन पर पहुंचकर वो सबसे पहले ये तय करते थे कि वहां कौन से बेहतरीन रेस्टोरेंट हैं और उनके कौन से व्यंजन मशहूर हैं। ये आदत तो राज कपूर साहब में भी थी, या यूं कहें कि इस मामले में पूरी कपूर फैमिली का मिजाज एक जैसा था। शूटिंग समाप्त होने के बाद में या उसके बीच में वो यूनिट सदस्यों के लिए पार्टी देते थे।
जब उनकी फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में होती थी तो वो शिकारे पर पार्टी देते, जिसमें खास तौर पर वजवान परोसा जाता था। वजवान कश्मीरी शादियों में परोसा जाने वाला भोजन है, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह के 51 या 52 व्यंजन होते हैं। बेताब के दौरान सम्मी जी ने हमारे लिए भी पार्टी रखी थी। वो खाने पीने के खूब शौकीन थे, हर व्यंजन का स्वाद जरूर चखते थे। पहली पत्नी गीता दत्त की मृत्यु के बाद वो थोड़ा शांत हो गए थे। बच्चे छोटे थे, वो भी अकेलापन महसूस करते थे। उसी दौरान उनके जीवन में नीला देवी जी ने दस्तक दी, जिन्होंने उनकी जिंदगी को दोबारा खूबसूरती से संवारा। राज कपूर जी की बेटी रितु की शादी के कार्यक्रम चल रहे थे। नीला जी रितु की मित्र थी और शादी में शामिल होने आई थी। रितु जी की शादी की धूमधाम थी घर में। उनकी शादी संपन्न होती उसी बीच अचानक एक सुबह ये सब जानकर प्रसन्न हुए तो थोड़े से हैरान भी कि नीला जी और सम्मी जी ने शादी कर ली है। रितु की जो सहेली थी वो नए रिश्ते में अब उनकी चाची थी। हालांकि सम्मी जी की पत्नी के रूप में नीला जी ने हर रिश्ते को पूरी गरिमा से निभाया। सम्मी जी ने हर मोड़ पर जिंदगी को भरपूर जिया। एक बार उनकी तबीयत खराब हुई। सम्मी जी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि कुछ दिन व्हीलचेयर पर गुजारने होंगे, चलना फिरना बिल्कुल बंद रहेगा। पर जब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो बाहर आकर उन्होंने व्हीलचेयर को गाड़ी में रखवाया और खुद सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। गाड़ियों का उन्हें बेहद शौक था। डिस्चार्ज होने से पहले खास तौर पर उन्होंने मर्सिडीज खरीदी थी। उसकी ड्राइविंग का रोमांच वो मिस नहीं करना चाहते थे। मुझसे उन्होंने एक बार कहा था कि जिस दिन आपने ये मान लिया कि मुझसे ये काम नहीं होता, उस दिन वहीं थम जाएंगे। सोच तो ये होनी चाहिए कि परेशानियां हुई तो क्या हुआ, अभी मैं जिंदा हूँ और जब तक ये जिंदगी है उसे भरपूर एंजॉय करूंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।